हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों बात ऐसी है कि भाई अपना जो वर्कआउट है वो बहुत जबरदस्त चल रहा है, फुल ऑफ एनर्जी चल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वर्कआउट के साथ अपनी डाइट, अपना रेस्ट। तो अगर हर एक चीज सही चल रही हो तो कहानी बनती ही बनती है। और आपने कुछ समय में देखा होगा कि मेरा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बहुत बेहतर निकल के आ रहा है, और उसका रीजन सिर्फ यही यही चीजें हैं। अब मैंने कुछ चीजें चेंज कर दी है। बेसिकली मेरा जो वर्कआउट है उसमें मैं चेंजेस लेके आया हूँ। वर्कआउट में मैंने अपना जो सेट्स हैं उनको गिरा दिया। यानी पहले मैं क्या करता था कि 2 वार्म अप सेट्स मारता था और फिर 4 सेट्स में मारता था। तो वो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाता है और उसका कोई फायदा है नहीं। तो अभी हमने क्या किया है कि एक वार्म अप सेट मारता हूं मैं, और उसके बाद जो है 2 से 3 सेट्स और करता हूं मैं, और वो 8 से 12 के रैप रेंज के अंदर ही मैं करता हूं। अगर मुझे दो सेट्स के अंदर भी वो बेहतर एंगेजमेंट मिल गया तो बस फिर मैं तीसरे सेट के लिए जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि वो मसल पे जो काम होना था वो हो चुका है। तो कार्डियो हम कर नहीं रहे, हम मसल बिल्डिंग कर रहे हैं। तो हमें हाइपरट्रॉफी अचीव करनी है। तो हमें फोकस करना है कि हमें लोड अच्छा रखना है और एक एक्सप्लोसिव रिपीटेशन की ओर जाना है हमें, कि जहां पे जो है मसल जो है हमारा वो बिल्कुल बहुत गजब तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर सके। और जब ऐसा होगा तो आप मसल ग्रो करोगे करोगे। और यही रीजन है कि मेरा शोल्डर देखो आज के टाइम पे बहुत बेहतर हो गया है, मेरा ट्राइसेप्स है, इवन मेरा बाइसेप्स जो सबसे वीक मसल पार्ट है मेरा बॉडी का, वो भी मेरा बहुत अच्छा आने लग गया है। हमारी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है उसको समझना बहुत जरूरी हो रही है। क्या वो रिकवरी हो रही है, नहीं हो रही है टाइम पे, या सोरनेस बहुत ज्यादा हो रही है। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए हम अपना ड्रिंक लेते हैं, जो आपको पता है क्या है, आंवला जूस। और इसके बाद फिर हम करेंगे अपना योगा, क्योंकि योगा सही होगा, असली खेल तो वही है भाई। तो दोस्तों समय हो चुका है हमारे योगा का। तो योगा करेंगे हम। और आज जो है मैं मेनली हमारा जो ग्लूट्स है और हमारा जो मेरा जो लोअर बैक है उसके ऊपर मैं टारगेट कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि बहुत दिन हो चुके हैं और मेरा जो लोअर बैक है ना उस पर पेन पता नहीं क्यों हो जा रहा है। मतलब पेन होता है फिर ठीक हो जाता है, फिर पेन होता है फिर ठीक हो जाता है। तो अब बात ये है कि अगर इसको मुझे सही करना है तो वो इसी तरीके से हो सकता है। यानी कि जो हम योगा की एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या योगा के जो पोजेस वगैरह होते हैं तो वो ही इस पे बहुत बेहतर काम कर सकता है। और यकीनन मुझे फ़ायदा भी बहुत हुआ है, ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं हुआ है, लेकिन वो पेन रुक रुक के आ रहा है। और वो रीज़न एक ही, क्योंकि बहुत पहले मेरे को इंजरीज़ हुई थी, तो इंजरीज़ की वजह से जो है मेरा जो लोअर बैक का एरिया है वो थोड़ा सा उसमें दिक्कत है। और इसी वजह से जो है सबसे बड़ा इशू मेरे को आता है जब मैं लेग्स का वर्कआउट करता हूँ और ख़ासकर स्क्वाट्स में मारता हूँ। तो इसीलिए मैं बहुत हैवी स्क्वाट्स नहीं मार सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उतना वज़न नहीं उठा सकता, बहुत इजीली उठा सकता हूँ। एक समय ये भी था जब मेरा PR 220 किलो था स्क्वाट्स पे, लेकिन आज इतना वज़न मैं नहीं उठा पाता हूँ। और उसका रीज़न सिर्फ यही है कि वो मेरे को इशू करता है। तो दोस्तों शाम का वक्त है, लेग्स का वर्कआउट है हमारा, साथ में शोल्डर्स करेंगे। तो सबसे पहले इसको सही से वार्म अप कर लिया और उसके बाद अब आए अपने स्क्वाट्स पे। और अभी आज जो है मैंने डीप स्क्वाट किया है, मतलब बिल्कुल नीचे जाना है और आना है। और जब आप डीप स्क्वाट करेंगे ना तो आपको अपना वेट जो भी आप रेगुलर यूज़ करते हो उसको थोड़ा डिक्रीज़ करना पड़ेगा, तभी आप बेहतर तरीके से डिक्रीज स्क्वाट मार पाओगे। मतलब कि नीचे तक जाना है और फिर पूरा पर उसको ही थ्रस्ट करके ऊपर लेके आना है। और ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपके ग्लूट्स बिल्कुल भी मूव ना करें। जो ग्लूट्स उठ जाते हैं हमारे और हमारी बॉडी जो है आगे को झुक जाती है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर वो चीज़ हो रही है तो फिर आपका जो स्क्वाट्स है वो सही से परफॉर्म नहीं हो पाएगा और फिर आपके क्वाड्स जो है वो उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाएंगे। देखिए स्क्वाट्स जब हम मारते हैं तो वो ओवरऑल हैमस्ट्रिंग में भी काम करता है, क्वाड्स में भी काम करता है, ग्लूट्स में भी काम करता है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो क्वाड्स में काम करता है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फिर 2 सेट्स हमने यहाँ पे हैक स्क्वाट पे लगाए। 80 किलो से ही 2 सेट मैंने यहाँ पे मारे। और बिल्कुल मतलब हम इसको कहते हैं ना कि बिल्कुल स्लो मूवमेंट रखा और नीचे को जाते वक्त हमने होल्ड किया, क्योंकि मैक्सिमम जो टेंशन है मसल पे वो जो हम नीचे हैं वहाँ पे है। तो उसी चीज़ पे हमने फोकस किया, क्योंकि सारा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि आपका मसल
कहाँ पे मैक्सिमम टेंशन फील कर रही है। तो जहाँ पे मैक्सिमम टेंशन फील कर रही है वहीं पे आप होल्ड करके रखिए और फिर देखिए आपका मसल कितना बेहतर तरीके से ग्रो होता है। जाहिर सी बात है आप होल्ड करेंगे ना तो मसल में टॉर्चर होगा, मतलब अनबेयरेबल होता है वो, लेकिन आपको होल्ड करना ही पड़ेगा। जब आप होल्ड करेंगे तो उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। फिर हम आए अपने लेग एक्सटेंशन पे, और लेग एक्सटेंशन में हमने यहाँ पे 3 सेट लगाए और उसके बाद फिर हम गए अपने एब्डक्टर्स और एडक्टर्स ट्रेन करने के लिए। तो 2-2 सेट्स हमने यहाँ पे भी लगाए। और इस पे क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा वेट लगाना प्रेफर नहीं करता। मेरा फोकस रहता है कि एक मॉडरेट वेट लगा के और फिर एक कांस्टेंट मैं वहाँ पे अपने मसल को होल्ड करके रखूँ मैं, और वो मुझे बहुत बेहतर लगता है यहाँ पे हमारा जो एब्डक्टर्स है और जो एडक्टर्स है उसको ग्रो करने के लिए। क्योंकि वो होता क्या है कि लोग क्या करते हैं कि वेट लगाते हैं, सेट्स मारते हैं, लेकिन वो उतना बेहतर तरीके से मसल को होल्ड नहीं कर पाते। और जब तक आप कोई भी एक्सरसाइज करेंगे और उसको मसल को आप होल्ड नहीं कर पाएंगे तो आप ग्रो नहीं करेंगे। आखिरी हमारा है शोल्डर्स। तो शोल्डर्स की 2 एक्सरसाइज करेंगे। एक हम करेंगे अपना लैटरल रेज और दूसरा हम करेंगे अपना रेड डेल्ट। तो लैटरल रेज सबसे पहले हमने 10 किलो से यहाँ पे शुरू किया मैंने। और देखिए ऊपर जाके ना पॉज, जब से मैंने ये करना शुरू किया है मेरा जो मसल है ना, चाहे वो कोई भी एक्सरसाइज हो, वो बहुत बढ़िया ग्रो करना शुरू कर दिया है यहाँ पे। और वही चीज़ मैं शोल्डर के साथ भी करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते जब नीचे लेके आ रहा हूँ तो कितना बेहतर मेरा फाइबर निकल के आ रहा है। और वो जो पार्ट है पूरा लेटरल पार्ट जो है, साइड पार्ट जो होता है हमारा डेल्टोइड्स का, वो बहुत बेहतर दिखने लगा है। उसके बाद फिर हमारा है आखिरी, और ये हम करेंगे रेड डेल्ट, और ये मशीन पे हम करेंगे यहाँ पे। और देखिए ये पहले मैं इतना ज़्यादा करता नहीं था, लेकिन अभी क्या है कि मेरा मसल उस तरीके से ग्रो हो चुका है। और देखिए थोड़ा दर्शक भी जो है ना वो आते जाते रहते हैं हमारे चैनल पे, तो इससे एंटरटेनमेंट बना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो मशीन पे जब मेरा मसल थोड़ा ग्रो होने लग गया तो मैं अब मशीन पे हिट करना शुरू किया है। तो ये बहुत बढ़िया आइसोलेशन की एक्सरसाइज है, क्योंकि देखिए जो भी आप मशीन पे करेंगे जो केबल रिलेटेड होगा वो आइसोलेट ही करेगा। तो ये आइसोलेशन के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है यहाँ पे, और मैं कहूँगा बिगनर्स ना करें इसे। जिम में बिगनर्स करते हैं इसे क्योंकि ये थोड़ा इजी होता है, ट्रेनर्स भी कराते हैं, लेकिन क्या है ना ये इतना बेहतर कनेक्ट नहीं कर पाता है कोई भी व्यक्ति। जब मसल आपका थोड़ा डेवलप हो जाए तभी इसको करें।